हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। जितना ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए नीट 2027 की वीडियो अपलोड करना है, मैं जानती हूँ उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट तुम्हारे लिए नीट 2027 की प्रेपरेशन करना है। बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी, डाउट, डर से हम लोग घिरे हुए हैं। हमें तो ये तक नहीं पता कि जिस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की हम बात कर रहे हैं वो पेपर हम पेन पेपर मोड में देने वाले हैं या सीबीटी मोड में देने वाले हैं। सिलेबस पिछले साल जैसे ही रहने वाला है या फिर कुछ अपडेट होने वाला है, कुछ टॉपिक डिलीट या ऐड होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले हैं। पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होगा, मल्टीपल डेज में कंडक्ट करवाया जाएगा, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। और जिस तरीके से देश में अभी हाल चल रहे हैं, मैं जानती हूँ कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है खुद को कन्विंस करना कि मुझे नीट 2027 की तैयारी करनी पड़ेगी। मेडिकल फील्ड में अगर इस देश में एंटर करना है तो इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, वो एग्जाम जिसका कुछ महीनों पहले ही पेपर लीक हुआ है और जिसको लेकर देश में बहुत कुछ चल रहा है। मैं जानती हूँ आसान नहीं होगा नीट 2027 की जर्नी को शुरू करना, लेकिन मेरी जान, एक रियलिटी तो तुम भी जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो। हमें नहीं पता कि प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, हमें नहीं पता गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन लेगी या फिर नहीं लेगी, लेकिन एक चीज़ को लेकर हम श्योर है कि साल 2027 में नीट का पेपर होगा। और साल 2027 में अगर तुम्हें मेडिकल कॉलेज जाना है तो तुम्हें ये एग्जाम देना पड़ेगा। और इस एग्जाम को अगर तुम्हें क्लियर करना है तो जितना जल्दी हो सके तुम्हें नीट 2027 की प्रिपरेशन स्ट्रांगली स्टार्ट करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 9 महीने का वक्त बचा हुआ है नीट 2027 की तैयारी के लिए। तो जितना जल्दी हो सके मेरी जान, अपनी नीट 2027 की प्रिपरेशन सीरियसनेस के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि जब सब कुछ ओवर हो जाएगा तुम्हारे सामने ये एग्जाम होगा और बहुत कम ड्यूरेशन बची हुई होगी तुम्हारे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 9 मंथ की नीट 2027 की टाइमलाइन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बच्चों। मेरे हिसाब से अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम आप लोगों का कंप्लीट फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे, प्लस जितनी भी तुम्हारी बैकलॉग रही हुई है उसको क्लियर करने पे। जनवरी फरवरी के 2 महीने तुम लोग जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस एक्टिव रिवीजन पर फोकस करोगे। मार्च और अप्रैल के आखिर के 2 महीने आप लोग अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश कर रहे होंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, एनसीईआरटी को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। कुछ इस तरीके से तुम्हें अपनी टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी। डेली के टारगेट्स रखते हुए नीट 2027 की प्रिपरेशन करिएगा। हर दिन शुरू होने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आज दिन भर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से मैं कौन कौन से सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर, उन चैप्टर के कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाला हूँ। डेली प्लानिंग करते हुए आप लोग नीट की तैयारी करेंगे, तभी जाकर इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं अप्रोच की बात करूँ, बायोलॉजी में एनसीईआरटी जितने बार पढ़ो कम है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन खुद में एक सवाल है, तो एनसीईआरटी को तुम्हें किसी भी हाल में मास्टर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंप्लीटली मेमोराइजेशन बेस्ड है, जितना हो सके एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को मेमोराइज करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम, रिएक्शंस, मैकेनिज्म, टेस्ट ऑर्डर आपको पता होने चाहिए। फिजिक्स की फॉर्मूला शीट जरूर बना दीजिएगा, एग्जाम से कुछ दिनों पहले क्विक रिवीजन करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। फिजिक्स में तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर टेस्ट कर पाओगे कि तुम्हारा वो पर्टिकुलर टॉपिक कितने अच्छे से क्लियर हुआ है। तीनों सब्जेक्ट के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यूनिट्स हैं, जहां से नीट में हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर ये हाई वेटेज चैप्टर्स एंड यूनिट को तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज जिसकी हर बच्चे को जरूरत पड़ेगी नीट 2027 क्रैक करने के लिए। एनसीईआरटी, तुम कितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल क्यों ना करा दो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी से क्यों ना पढ़ लो, लेकिन एट द एंड तुम्हारी सेल्फ स्टडी ही तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगी मेरी जान। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी एजुकेटर तुम्हें बस डायरेक्शन दिखाएगा, उस डायरेक्शन पे चलना तुम्हें खुद होगा। तो मेक श्योर तुम कोई भी बुक क्यों ना फॉलो कर रहे हो, किसी भी कोचिंग में क्यों ना एनरोल करा दे रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी को खुद से खूबसूरती से तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी तुम्हारे टिप्स पर होनी चाहिए। स्पेशली बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुमसे क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, बायोलॉजी में कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड प्लस यूट्यूब वीडियोस पर फोकस करिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग रेफरेंस बुक या फिर अपने कोचिंग मॉड्यूल्स की भी मदद लेते हुए टॉपिक्स को समझ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हर बच्चे को प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जब तक पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे तुम्हें आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि वो पर्टिकुलर टॉपिक नीट को ध्यान में रखते हुए मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है या फिर नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ओसवाल बुक्स की एनटीए नीट यूजी 39 इयर्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स की बुक यूज कर सकते हो बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल है। इन बुक्स में आप लोगों को हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज नीट के प्रीवियस 39 ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स भी दिए हुए हैं बच्चों। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको बुक से पढ़कर समझ नहीं आता है तो टॉपिक के आगे क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, जिसे स्कैन करते हुए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड माइंड मैप भी प्रोवाइड कराया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों को नीट के लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड 2 सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं अलॉन्ग विद ओएमआर शीट।
नीट 2025 और नीट 2026 के सॉल्व पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए इन बुक्स को अपने प्रिपरेटरी फेज में जरूर इंक्लूड करिएगा बच्चों। इन बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। ओसवाल बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर मेरा कोड बायो इस 50 यूज करते हुए आप लोग इन बुक्स को परचेज करते हैं तो आप लोगों को अप टू 40% डिस्काउंट भी मिलेगा, और अमेजॉन से परचेज करते हैं तो अप टू 30% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। तो मेक श्योर हर एक चैप्टर से नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके अलावा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी हर बच्चा देगा। एक बार हमें क्लियर हो जाए कि हमारा पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है या फिर पेन पेपर मोड में होने वाला है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए हमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की बुक परचेज करनी है या फिर मॉक टेस्ट पेपर हमें ऑनलाइन किसी ऐप पर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक बार मोड ऑफ कंडक्शन हमारा क्लियर हो जाए उसके बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पर फोकस करिएगा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, एक खाली नोटबुक लीजिएगा। उस नोटबुक को तुम लोग एज एन एरर नोटबुक यूज करोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जैसे जैसे तुम एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे ना बच्चे, उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जो जो क्वेश्चंस तुमसे गलत हुए, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे हुए थे उन टॉपिक्स को तुम अपनी एरर नोटबुक में लिखोगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स की एरर नोटबुक जरूर बनाइएगा। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें जो जो टॉपिक्स डिफिकल्ट लगेंगे, जहां से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत गए थे, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का नाम तुम लोग अपनी एरर नोटबुक में लिखोगे और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करोगे ताकि उन टॉपिक्स को लेकर तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ। अब जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। आप लोग एंड डेट का वेट नहीं करेंगे कि लास्ट मंथ जब आएगा तब जाकर मैं रिवीजन पर फोकस करूंगा, मॉक टेस्ट देने पर फोकस करूंगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप लोग वीकली मॉक टेस्ट दे, मंथली मॉक टेस्ट दे। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ अगस्त फर्स्ट वीक में आपने मंडे से सैटरडे तक जो कुछ भी पढ़ा, संडे को उसको पूरा रिवाइज करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पहले क्या करना, संडे को आप लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक जो कुछ भी पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। जब क्वेश्चंस कर लोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत गए, ये टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लगा था, उन टॉपिक्स का नाम अपनी एरर नोटबुक में लिख दिया। अब जाकर मंडे से सैटरडे के सारे टॉपिक्स का रिविजन करना। पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, फिर रिविजन करना। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। फिर सेकेंड वीक में भी मंडे से सैटरडे तक जो कुछ भी पढ़ोगे, संडे को उसको रिवाइज करोगे। लास्ट वीक में आप लोगों को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगस्त का लास्ट वीक जा रहा है, अगस्त 24 से अगस्त 30, तो अगस्त 24 से 29 तक तुम जो कुछ भी पढ़ोगे, अगस्त 30 को उसको रिवाइज करोगे और अगस्त 31 को पूरे अगस्त के महीने में तुमने जो कुछ भी पढ़ा था उसको रिवाइज करके अगस्त मंथ को एंड करोगे। मतलब हर महीने की आखिरी तारीख तुम्हारी उस महीने की कंप्लीट रिवीजन डेट जानी चाहिए, जिसमें तुम लोग पहली तारीख से लेकर एंड डेट तक जो कुछ भी तुमने पढ़ा था लास्ट डेट को उसको रिवाइज कर रहे होंगे। तो आप लोग वीकली रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, मंथली रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करोगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, लेकिन रिवीजन के लिए आप लोगों का वीकली स्लॉट चलेगा और मंथली स्लॉट चलेगा बच्चों। सब लोग ये तो बताते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले मल्टीपल रिसोर्सेज कोई भी बच्चा यूज़ नहीं करेगा। स्टिक टू एनसीईआरटी बुक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एक एक रेफरेंस बुक ले सकते हो या फिर अपने कोचिंग मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट की बुक, मल्टीपल रेफरेंस बुक मत यूज करिएगा। एनसीईआरटी बुक एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस बुक सफिशिएंट रहेगी बच्चों। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, खासकर नीट 2027 एस्पिरेंट्स तुम्हारे लिए तो ये साल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नीट के फील्ड में इस साल बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, तो हमें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा उन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अच्छी डाइट लीजिएगा, हेल्दी खाना खाइएगा, टाइम पर सोइएगा, बैलेंस डाइट लीजिएगा, ताकि अच्छे माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, हेल्दी माइंडसेट के साथ आप लोग नीट 2027 की प्रिपरेशन कर सके। पैसिव रीडिंग पर फोकस मत करना कि बस बुक पढ़ रहा हूँ, चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बस याद तो हो गया। नहीं, चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना, ये चेक करने के लिए कि सच में वो चैप्टर मुझे अच्छे से समझ आया है या फिर नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देने से डरते हैं और ये सोचते हैं कि यार देखी जाएगी, जब नीट का पेपर होगा ना वही मेरा फाइनल मॉक टेस्ट होगा, उससे पहले मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मॉक टेस्ट आप लोगों को एग्जाम इन्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर कराता है। तो एक बार ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हमारा पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है या फिर पेन पेपर मोड में होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग मॉक टेस्ट तो ज़रूर देंगे। अभी फिलहाल फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, पार्ट मॉक टेस्ट पर फोकस मत करिए। फिलहाल आप लोग चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करिए, लेकिन मॉक टेस्ट स्पेशली आखिर के 2 महीने में हर बच्चे को देने ही होंगे। टाइम मैनेजमेंट पर जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों।
हर मंथ की शुरुआत से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस महीने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। हर दिन की शुरुआत से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा या बायोलॉजी पढ़ूंगा। 1 डे 2 सब्जेक्ट करके टारगेट करिएगा। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा और उन सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बस वो एडवांस प्लान तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए, ताकि दिन भर में ये सोचने में टाइम वेस्ट ना हो कि आज क्या पढ़ूं, आज क्या पढ़ने चाहिए, आज ये पढ़ने का मन नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास एक रात पहले ही प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए कि कल मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका ये टॉपिक पढ़ना है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस तरीके से तुम लोगों को तैयारी करनी है बच्चों। अच्छा, बायोलॉजी के अगर तुम्हें हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज शॉर्ट्स के जरिए टॉपिक को समझना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। मैंने आप लोगों के एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिए हुए हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके जरिए आप लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की स्क्रोलिंग के जरिए ही समझ सकते हो। इसके अलावा मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पर मैं लगातार आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी, जहाँ से आप लोग ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग नीट बायोलॉजी सिलेबस से चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा जब तुम स्क्रोलिंग करते हो, स्क्रोलिंग करने का अगर शौक है ही तुम्हें, तो ऐसी चीज़ों की स्क्रोलिंग करो जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन में भी मदद करे। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स नाम से। इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने आप लोगों के बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्विज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जिस भी चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करो और वहां पर मैंने तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चेक करो कि तुम्हारा बायोलॉजी का पर्टिकुलर टॉपिक कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो बायोलॉजी रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज मैं आप लोगों को लगातार अपने यूट्यूब चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराती रहूंगी। एनटीए या फिर एनएमसी की तरफ से नीट 2027 रिगार्डिंग कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आएगी बच्चों, तो वो भी आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। Stay tuned to Biology ATs for upcoming videos regarding NEET 2027. I wish you all the very best for NEET 2027. ये साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहे और साल 2027 में तुम्हारा मेडिकल स्टूडेंट बनने का सपना ज़रूर पूरा हो। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.